नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे भारत के प्रमुख भौतिक विभाग जिसमें हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उत्तर के विशाल मैदान में हम अध्ययन कर रहे थे भूड़। भूड़ जो है वह बांगड़ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बांगड़ मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षय के परिणाम स्वरूप जो ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली ऊंची मिट्टी मिलती है, तो इसी कंकरीली ऊंची जो भूमि है इसको कहते हैं भूड़। अर्थात बांगड़ क्षेत्र में आवरण क्षय के कारण जो मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तो उससे कंकरीली ऊंची भूमि जो निर्मित होती है उसी को कहते हैं भूड़। यह पाई जाती है बांगड़ क्षेत्र में। यह लगभग एक बालू के ढेर हैं जो कि प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। गंगा और रामगंगा जो नदियां हैं उनके प्रवाह क्षेत्र में भूड़ का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। तो जो दो मुख्य नदियां हैं, एक है गंगा और दूसरी है रामगंगा, ये विशेष तौर पर भूड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी जो दो नदियां हैं जहाँ पर भूड़ का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है, तो वहाँ है गंगा और रामगंगा। अन्य जो क्षेत्र हैं इस विशाल मैदान के जो उच्चावच की दृष्टि से प्रमुख, वहाँ है शंकु तथा अंतःशंकु, कॉन्स एंड इंटरकॉन्स। शंकु एवं अंतःशंकु। जो विशाल मैदान है उत्तर का, उसमें नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख, जिसे शंकु भी कहते हैं, तथा अंतःशंकु, इनका निर्माण हुआ है। अर्थात शंकु और अंतःशंकु का निर्माण होने का जो प्रमुख कारण है वह है निक्षेपण क्रिया। हिमालय की जो घाघरा नदी है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी नदियां हैं उन सब ने शंकुओं का निर्माण किया है। अर्थात यहाँ पुनः एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि शंकुओं का निर्माण नहीं करती, तो वह है घाघरा नदी। शंकु निर्माण नहीं होता जहाँ पर, जो शंकु का निर्माण नहीं करती। बाकी सभी नदियाँ जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं। इन शंकु का जो आधार है वह दक्षिण में मैदान की तरफ, अर्थात जैसे ही हिमालय के गिरिपाद के नीचे उतरते हैं तो नदियाँ अपने द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ है वह जमा कर देती है गिरिपाद में। तो इनका जो शंकु है वह मैदान की तरफ इस तरह से, और जो इनका आधार है वह शीर्ष पहाड़ियों से, जो शीर्ष है वह पहाड़ियों से नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। इस तरह से इनका शीर्ष होता है। एक तरह से त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है इसमें। और इनका जो तल होता है वह उत्तल होता है, कॉन्वेक्स तल होता है। अंतःशंकु जो होते हैं वह, इनका जो आकार होता है वो ठीक शंकुओं के विपरीत पाया जाता है। इनके किनारे, शंकु के किनारे उत्तल होते हैं और इनके किनारे थोड़े अवतल होते हैं, यानी कि कॉनकेव होते हैं। निक्षेप में जैसे जैसे विस्तार होता जाता है, शंकु और अंतःशंकुओं के कुछ स्थानों पर आपस में अगर मिल जाने से शंकुपाद मैदानों का निर्माण हुआ है। अर्थात एक और यहाँ पर टर्म निकल के आती है, कॉन फुट प्लेन्स क्या है, अर्थात शंकु प्लेन मैदान क्या होते हैं। तो निक्षेपण में विस्तार होने के कारण शंकु और जो अंतःशंकु होते हैं उनके आपस में मिलने से जिस मैदानों का निर्माण होता है वह है शंकुपाद मैदान। शंकुपाद मैदान। हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वह लगभग सामान्य शंकु बनाती हैं, जबकि जो रावी, व्यास, महानंदा, तीस्ता आदि जो नदियां हैं वह मिश्रित शंकुओं का निर्माण करती हैं। यानी अधिकांश नदियां तो सामान्य शंकु बनाती हैं और जो रावी, व्यास और महानंदा और तीस्ता, रावी, व्यास व महानंदा और तीस्ता, ये जो नदियां हैं वह मिश्रित शंकुओं का निर्माण करती हैं। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो मिश्रित शंकुओं का निर्माण करती हैं, तो वह है रावी, व्यास और महानंदा और तीस्ता। उत्तरी बिहार में गंडक, कोसी और झारखंड में महानंदा और तीस्ता आदि नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। ये शंकु एक दूसरे से अंतःशंकुओं द्वारा विभाजित होते हैं।
अब प्रमुख जो टर्म आती है उच्चावच की दृष्टि से, जो उत्तर का विशाल मैदान है वह है अत्यंत ही महत्वपूर्ण डेल्टा। जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा शब्द सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा के आधार पर दिया था। डेल्टा जो है गंगा एवं सिंधु नदियों के जो डेल्टा हैं वह इस जो मैदानी भाग है उत्तर का विशाल मैदान उसकी सब एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। जो गंगा का डेल्टा है वह राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गंगा का डेल्टा जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, यह राजमहल से लेकर के सुंदरवन तक फैला हुआ है। राजमहल से सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है सुंदरवन का डेल्टा, लगभग 430 किलोमीटर की लंबाई में। इसकी जो चौड़ाई है वह है 480 किलोमीटर, चौड़ाई है 480 किलोमीटर। गंगा के डेल्टा में तलछट का निक्षेपण अधिक होने से यह अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही महीन है। सिंधु नदी का जो डेल्टा है वह 960 किलोमीटर लंबा है, किंतु इसकी जो चौड़ाई है वह केवल 160 किलोमीटर ही है। अर्थात विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो गंगा का डेल्टा सिंधु के डेल्टा की अपेक्षा बड़ा है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है सिंधु के डेल्टा की वह कम ही है, जबकि लंबाई 960 किलोमीटर है। अर्थात जो सिंधु नदी का डेल्टा है जो कि पाकिस्तान में बनाती है यह डेल्टा, इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वह है 160 किलोमीटर। और सिंधु नदी के डेल्टा में तलछट की मात्रा भी कम होती है और गहराई भी इसकी कम है, और जो इसके तलछट के कण हैं वो जो जैसे कि गंगा के मैदान में महीन होते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़े मोटे कण हैं। ये दोनों ही डेल्टा में अंतर है, सिंधु के डेल्टा और गंगा नदी के डेल्टा। अब आता है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, अर्थात जो विशाल मैदान है उसको जो धरातली विशेषताएं हैं उसके आधार पर कई उप भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान। दूसरा है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान, जिसको पुनः कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। गंगा का मैदान जैसे कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। और जो चौथा जो प्रमुख है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा प्रमुख है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसे सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं, अर्थात सतलज यमुना डिवाइडर। पंजाब हरियाणा के मैदान को जो कहते हैं वह सतलज यमुना विभाजक मैदान भी कहते हैं। यह पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों में इसका अधिक विस्तार है। सतलज, व्यास व रावी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। इस मैदान में अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ बहती थी। समय के साथ साथ यह नदियाँ विलुप्त हो गई। यह चौरस मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में जो इसकी लंबाई है वह 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियाँ समाप्त होती हुई मिलती हैं। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वह है 250 मीटर। यह मैदान मुख्यतः बांगर जो मिट्टी का क्षेत्र है या जहाँ पर नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, तो यह बांगर मिट्टी से निर्मित है। लेकिन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं जिसकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। इन क्षेत्रों को बेट कहते हैं। पुनः यहाँ प्रश्न बनता है कि बेट क्या है, तो जो नदियों के जो किनारे हैं जो कि खादर क्षेत्र जहाँ पर पाए जाते हैं जिनकी चौड़ाई जो है वह 10 से 12 किलोमीटर है, तो इनको कहते हैं बेट।
रावी और व्यास नदियों के बीच के जो भाग है उनको कहते हैं बारी दोआब, अर्थात दोआब का मतलब है यहाँ पर दो नदियों के जो बीच का भाग होता है मैदानी क्षेत्र, वो कहलाता है दोआब। तो रावी व्यास के जो बीच का जो भूभाग है उसको कहते हैं ऊपरी बारी दोआब। व्यास और सतलज नदी के जो बीच के भूभाग को कहते हैं बीस्त दोआब, और सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को कहते हैं मालवा का मैदान, मालवा प्लेन। मालवा का प्लेन अत्यंत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ भी बनता है कि मालवा का मैदान क्या है और मालवा का पठार क्या है। मालवा का पठार जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का मैदान है उसी में मालवा का पठार पाया जाता है, जबकि मालवा का मैदान है वह पंजाब हरियाणा में सतलज नदी के दक्षिण की ओर का जो भूभाग है उसे मालवा का मैदान कहते हैं, जो कि पंजाब हरियाणा में स्थित है। इस तरह से 5 तरह के जो दोआब, मुख्य जो दोआब है वह है बिस्त दोआब जो कि व्यास और सतलज नदी के मध्य में है। बारी दोआब जो है वह व्यास एवं रावी के मध्य में है। रचना दोआब जो है वह है रावी एवं चिनाब के मध्य में। चांच दोआब जो है वह है चिनाब एवं झेलम के मध्य, और सिंध सागर दोआब झेलम और झेलम चिनाब एवं सिंधु नदी के मध्य हैं। इस प्रकार से यह जो पंजाब हरियाणा का मैदान है वो अपेक्षाकृत ऊंचा मैदान है, और इसके दक्षिण में हरियाणा का मैदान है जो उपयुक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रवाह में शुष्क रहता है, अर्थात यहाँ पर अधिकतर शुष्क कंडीशन पाई जाती है। रावी, व्यास और सतलज नदियाँ इस मैदान को के लगभग 1/4 भाग को प्रभावित करती हैं। यमुना नदी जो है वह दाएं किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती है। सतलज और यमुना के बीच में घग्गर नदी जो कि एक मौसमी प्रवाह नदी है। प्राचीन काल में घग्गर नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अपने राजस्थान में जो गंगानगर हनुमानगढ़ है वहाँ का प्रमुख क्षेत्र घग्गर नदी से निर्मित है। अन्य जो मैदान है वह है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में। इसका विस्तार जो है राजस्थान के मैदान का विस्तार वह है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर, अर्थात यह भी लगभग पंजाब हरियाणा मैदान के लगभग बराबर भाग के बराबर क्षेत्र पर ही है। यह जो है वह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है तथा इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थली तथा बांगड़ क्षेत्र भी शामिल है। मरुस्थली जो मारवाड़ मैदान का एक अंग, मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक ऐसा अंग है जो बालू से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर यहाँ पर नीस, शिष्ट, ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह पाई जाती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अंग रहा है। अर्थात राजस्थान का जो मैदान है वो कभी भूतकाल में, प्राचीन काल में प्रायद्वीपीय पठार का अंग रहा है, जो भी यहाँ पर नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र हैं। बालू की टीलों का यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग में पवन अनुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। अर्थात जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पर तो पवन के अनुवर्ती अर्थात पवन की दिशा में ही जो टीले बनते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ हवा के विपरीत दिशा में जो टीले बनते हैं उनमें बरखान जो कि चंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। अरावली के पूर्व में जो बांगड़ की स्टेपेज भूमि है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह लूणी नदी है। लूणी मौसमी नदी है जो कि दक्षिण पश्चिमी दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर अनेक खारी झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे सांभर, डिडवाना, लूणकरणसर, कुचामन और डेगाना प्रमुख यहाँ की खारे पानी की झीलें हैं। सांभर देश की सबसे बड़ी नमकीन झील है। यह जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अन्य जो इसका मैदान है, प्रमुख प्रादेशिक मैदान, वह है गंगा का मैदान, गेंगेज प्लेन। गंगा के मैदान की रचना एक तरह से 4 डीप अर्थात अग्रगर्त में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप द्वारा हुई है। अर्थात जो गंगा का मैदान है जिसे हम उत्तरी विशाल मैदान का प्रमुख अंग कह सकते हैं, इस मैदान की रचना जो है वह हिमालय से आने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो टेथिस भूसागर था पूर्व में, उसमें लगातार निक्षेपण की क्रिया होने के परिणाम स्वरूप इस मैदान की रचना हुई है।
यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है, अर्थात सबसे अधिक जो विस्तार है वो इसी मैदान का है। इसका ढाल पश्चिम पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है, अर्थात ढाल जो है इसका वह है पश्चिम पूर्व और दक्षिण पूर्व। गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ वह हैं यमुना और सोन, जबकि बाएं किनारे की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह हैं घाघरा, गंडक और कोसी। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती है तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर के बिछा देती हैं। इस जो भाग है मैदान है गंगा का मैदान, वहाँ बांगर और खादर इसके दो प्रमुख भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह जो कि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, जो पानी से भरे रहते पुराने प्रवाह वह बिल कहलाते हैं। इस मैदान को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगा प्लेन और है निम्न गंगा का मैदान, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।